तो कहानी की शुरुआत होती है और नोआ जो है 18 साल की हो चुकी है और आज उसका बर्थडे है। इसलिए विलियम और रफेला मिलके जो है नोआ का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, पार्टी रखते हैं। लेकिन पार्टी में नोआ का मन बिल्कुल नहीं लगता क्योंकि निक वहाँ पे नहीं था। दरअसल विलियम ने निक को इंटर्नशिप करने के लिए बाहर भेज दिया था। फिर नोआ के पास जिना आती है। जिना नोआ का मूड ठीक करने के लिए उसको कमरे में ले जाती है। वहाँ जाकर दोनों के दोनों ड्रिंक करते हैं। वो लोग जब आपस में बात कर ही रहे थे तभी नोआ को पता चलता है कि निक भी वहाँ आ गया है। इसलिए वह जल्दी से बाहर जाती है और निक को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। उसे गले लगाती है और किस करने लग जाती है। वो दोनों किस कर ही रहे होते हैं। ये सब ऊपर से जो है विलियम और रफेला देख रहे होते हैं। लेकिन वो दोनों कभी नहीं चाहते हैं कि निक और नोआ जो है कभी एक हो। काफ़ी दिनों के बाद जो है निक और नोआ मिलते हैं तो वो घर के बाहर ही जो है इंटीमेट होने लग जाते हैं। और नोआ को जो है बड़ा मज़ा आता है, दोनों को बड़ा मज़ा आता है। और निक नोआ से कहता है कि इस बार भी उसे जो है उसके लेने में काफ़ी मज़ा आया है। और हमारी नोआ कहती है कि मैंने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है। फिर निक जो है नोआ को एक नेकलेस उसके बर्थडे पर गिफ्ट देता है और उसे अपने हाथों से पहनाता है। अगले दिन नोआ और निक जो है साथ में काफ़ी समय बिताते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। फिर हम देखते हैं कि नोआ का स्कूल ख़त्म हो चुका था, इसलिए उसके सभी फ्रेंड्स जो है पार्टी करते हैं जहाँ सभी स्टूडेंट्स अपने अपने कपड़े उतार कर डांस कर रहे होते हैं। वहीं निक का दोस्त लूका आता है और निक के पास आके बैठ जाता है और वो निक से कहता है कि ये लड़की अब आज़ाद हो चुकी है, इसलिए अब ये उड़ने वाली है, क्योंकि जब ये कॉलेज में जाएगी तो दूसरे लड़के के साथ जो है वो मज़े करेगी, हमसे दूर हो जाएगी क्योंकि हम लोग जो है वो काम में बिज़ी हो जाएंगे। तो ये अपने उम्र के लड़कों के साथ जो है मज़े करेगी। निक कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम इनसे कभी दूर नहीं होंगे। वहीं अगले दिन नोआ अपने मॉम डैड और निक के साथ जब स्कूल से आ रही होती है, वह देखती है कि मॉम डैड अपने बच्चों को नई कार गिफ्ट कर रहे हैं। और ये देखकर नोआ कहती है कि ये लोग खुद ही अपने बच्चों को इतनी महंगी कार गिफ्ट कर रहे हैं और कैसे कर सकते हैं, इससे बच्चे जो है बिगड़ रहे हैं, वो खुद ही ऐसा कर रहे हैं। नोआ को मालूम चलता है कि निक और उसके मॉम डैड ने भी जो है उसको जो है एक नई कार गिफ्ट दी है। एंड ये लेने से पहले हमारी नोआ जो है मना करती है, लेकिन निक के कहने पे वो कार ले लेती है। दैन इसके अगले सीन में निक और नोआ जो है ड्राइविंग पे जाते हैं, जहाँ पे निक जो है उसे अपने एक नए घर में ले जाता है एंड कहता है कि ये घर मेरे दादाजी ने मुझे गिफ्ट में दिया है। वहीं पे बातें करते करते दोनों रोमांटिक हो जाते हैं एंड इंटीमेट होने लग जाते हैं। एंड उसके बाद हमारा निक कहता है कि आज से हम यहीं आकर जो है मज़े करेंगे एंड लिविंग में रहेंगे। ये सुन के नोआ को जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि नोआ को लगता था कि निक जो है उससे प्यार करता है, बट उसे लगा कि निक जो है उसके साथ केवल मज़े करना चाहता है। इसके बाद हमारी नोआ जो है वो गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। दैन इसके बाद रात के समय में निक जो है अपने फ्रेंड लूका से कहता है कि मेरी वजह से नोआ जो है नाराज़ हो गई है, मुझे उससे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी तरफ नोआ भी जो है अपनी फ्रेंड जीना को कहती है कि मुझे लग रहा था कि निक मुझसे प्यार करता है, लेकिन वो जब बस उसे जो है यूज़ करना चाहता है मज़े। दैन अगले सीन में नोआ की मॉम उसे एक न्यू रूम दिखाने के लिए ले जाती है, जहाँ पे उसकी एक रूम पार्टनर भी होती है। एंड दूसरी तरफ हमारा निक उसके बाप के ऑफिस में जो है मदद करने के लिए लगता है। वहीं पे उसका बापूजी कहता है कि ये देखो, ये हमारी नई लॉयर है जिसका नाम है सोफिया। सोफिया कहती है कि निक, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, तुम लड़कियों को किस नज़र से देखते हो, तो जब मैं यहाँ से जाऊँ तो मेरे बम को जो है वो मत भूलना। दैन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नोआ की मॉम जो है उसके पास आती है और निक के और नोआ के रिश्ते के बारे में बात करती है। वहीं पे नोआ की मॉम कहती है कि ये सब जो है मेरे घर में नहीं चलेगा एंड तुम अभी सिर्फ 18 साल की हुई हो। दैन इसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि नोआ और निक जो है वीडियो कॉल कर रहे हैं। निक अपना ऑफिस में ही है एंड वो जो है नोआ को सोफिया से इंट्रोड्यूस नहीं करवाता है, क्योंकि निक को लगा कि हमारी जो नोआ है वो थोड़ी अनसिक्योर हो जाए। इसके बाद नोआ जो है अपने रूम में आती है तो देखती है कि उसके रूम पार्टनर ने जो है वो पार्टी रखी हुई है और उसके काफ़ी दोस्त आए हुए हैं। देन वो उससे कहती है कि रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था तुम इतनी जल्दी आ गई हो। वहीं पे एक लड़का और होता है एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निक और सोफिया जो है साथ में एक केस पे काम कर रहे हैं, बट निक काफ़ी ज़्यादा नर्वस है। वहीं पे हमें मालूम चलता है कि ये सारी प्लानिंग निक के मॉम एंड डैड की थी। देन सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नोआ और निक जो है निक की सिस्टर के साथ, मैगी के साथ में जो है वो डे स्पेंड कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा दिन जा रहा होता है। वहीं निक अपनी बहन को बाय बोलता है
लेकिन तभी जो है निक की मॉम आती है उससे बात करने के लिए, बट निक जो है उनसे बात नहीं करता क्योंकि निक ने ये सुना था कि उसकी जो एक्स मॉम है वो उनके खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रही है। दैन इसके बाद हम देखते हैं कि नोआ और निक जो है नोआ के फ्लैट पे है, जहाँ पे नोआ और निक दोबारा रोमांस करते हैं। एंड देन उसके बाद नोआ जो है वो गुस्सा करती है निक के ऊपर कि तुमने मुझे लव बाइट दे दी है। देन वो परमानेंट मार्कर से जो है निक की बॉडी पे जो है डिज़ाइन कर देती है। देन इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि निक और ब्रैड जो है वो मिलिया है। ब्रैड यानी नोआ की रूम पार्टनर, एंड निक जो है इसे किसी तरह जानता है, तो जल्दबाजी में वो अपना फ़ोन गिरा देता है एंड वहाँ से चला जाता है। देन वहीं हम देखते हैं कि निक अपनी गाड़ी में बैठा हुआ है और उसके ड्राइवर के कॉल पे जो है उसका कॉल आ रहा है। एंड वहीं पे जो है वो देखता है कि लायन उसका दोस्त उसे कॉल कर रहा है और लायन कहता है कि अब मुझे जो है डर लग रहा है। तो वहीं पे निक कहता है कि मैंने नोआ से वादा किया था कि मैं ये सब नहीं करने वाला। तो लायन कहता है कि मैं अकेले ही जाने वाला हूँ, तो अकेले ही वहाँ पे चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर में लायन देखता है अंदर कि निक भी उसके साथ में आ गया है ड्रग्स को सप्लाई करने के लिए। एंड ड्रग्स लेने वाला और कोई नहीं हमारे रॉनी का बड़ा भाई होता है। रॉनी जो है वो जेल में और वो कुछ समय में छूटने वाला है। लेकिन तभी वहाँ पे नोआ आ जाती है क्योंकि हमारे निक का जो फ़ोन है वो छूटता है नोआ के फ्लैट पे। तो वो आती है, वहीं पे हमारा रॉनी का भाई कहता है कि ये सामान कम है, तो हमारा निक कहता है कि मैं पैसे दे दूँगा। लेकिन रॉनी को पैसे नहीं चाहिए थे, उसे चाहिए था बदला, रॉनी के भाई को, सॉरी। देन इसके बाद जो है क्लब में लड़ाई हो जाती है, वहाँ पे पुलिस आती है एंड पुलिस नोआ और निक को जो है पकड़ लेती है। वहीं पे हमारा निक जो है कॉल घुमाता है सोफिया को। सोफिया कैसे तैसे करके जो है निक को वहाँ से निकलवाती है एंड नोआ कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था और फिर भी तुम ये सारी चीज़ें कर रहे हो। एंड देन उसके बाद वो कहती है कि मेरा क्या होगा अगर तुम्हें कुछ हो गया। देन वो एक पेट शॉप पे आते हैं और एक पेट को जो है वो अडॉप्ट करते हैं जो कि एक बिल्ली होती है। देन इसके बाद नोआ और निक जो है नोआ के फ्लैट पे पहुंचते हैं जहां पे दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। एंड नोआ कहती है कि ब्रैर यहाँ पे नहीं है। देन अचानक ही जो है ब्रैर आती है और कहती है तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। दूसरी तरफ लायन और जिना जो है वो भी मिलते हैं, जहाँ पे जिना कहती है कि ये पैसे जो है हमारे रिश्ते से ज़्यादा नहीं है, तो तुम संभल के रहो। वहीं पे लायन जो है अपनी बंदी को खुद से ज़्यादा ही समझता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि नोआ से मिलने के लिए निक की एक्स मॉम आई हुई है, जहाँ पे वो बताती है कि मैंने पहले विलियम को जो है धोखा नहीं दिया है, बल्कि विलियम ने जो है पहले तुम्हारी मम्मी के साथ अफेयर किया है और ये चीज़ जो है दुनिया से छुपाई गई है। इसके बाद हमारी नोआ जो है घर आती है, जहाँ पे वो देखती है कि सोफिया के घर वाले और निक के घर वाले जो है वो पार्टीज़ कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं साथ में। एंड डिनर टेबल पे निक के मॉम डैड कहते हैं कि सोफिया और निक की जोड़ी काफ़ी अच्छी है, जुगलबंदी काफ़ी अच्छी है। एंड इससे हमारी नोआ को जो है थोड़ी जेलस फील होती है। एंड वो अचानक कहती है कि मैं और निक जो है साथ में रहने का सोच रहे हैं, और वहाँ से उठ के चली जाती है अपने फादर की कब्र पे। एंड देन इसके बाद हमारा निक भी वहाँ से उठ जाता है और सीधा उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है। तो वहीं पे हमारी नोआ कहती है कि तुम्हारे घर वाले बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तुम और सोफिया जो है काफ़ी अच्छे लग रहे हो साथ में, और तुम मुझे छोड़ दो। ये फलाना ढिमकाना दोनों के बीच चलता है। दैन अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि घर पे मिलने के लिए जो है निक की एक्स मॉम आई हुई है और नोआ के घर पे कोई भी नहीं है, जहाँ पे एक्स मॉम सारी चीज़ें बताती है नोआ को कि ये देखो तुम्हारे मॉम एंड डैड, एंड मैंने उसे धोखा नहीं दिया है। इसी बहाने एक्स मॉम जो है वहाँ से विलियम का एक टूथब्रश ले लेती है और कहती है कि इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ है, तुम निक तक इसे पहुँचा दो। वहीं पे हमारे निक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके डैड कह रहे हैं कि तुम्हारी एक्स मॉम जो है ज़रूर कुछ प्लानिंग कर रही है। वहीं हमारा निक देखता है कि वहाँ पे नोआ आई हुई है एंड वो जो लिफाफा है निक की एक्स मॉम ने दिया था वो उसे टेबल पे रख देती है। नोआ और निक बात ही कर रहे होते हैं, जहाँ पे निक देखता है कि ये कौन लाया। तो वहीं पे सोफिया आती है और कहती है कि ये जो है कुरियर बॉय लाया था, पोस्ट बॉय लाया था, और हमारा निक को मालूम चलता है कि वो उसकी एक्स मॉम ने दिया है, तो वो उसे फाड़ देता है। इसके बाद जो है हमारी निक और नोआ जो है डिनर पे जाते हैं, जहाँ पे निक दिखाता है कि उसने एक टैटू करा रखा है और दोनों काफ़ी खुश होते हैं और डांस करने लगते हैं। जहाँ पे निक बोलता है कि मुझे जो है एक केस पे काम करने के लिए लंदन जाना है सोफिया के साथ में, तो मेरे आते वक्त जो है तुम इसी फ्लैट में रहना और इन दोनों के बीच थोड़ी
बातें चलती है, दोनों थोड़े इनसिक्योर से होते हैं। देन हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे नोआ की मॉम उससे मिलने के लिए आई है, जहाँ पे नोआ कहती है कि मुझे मालूम है आप मुझे और निक को जो है वो दूर कर रही है। वहीं पे हमारी नोआ की मॉम कहती है कि उसमें क्या गलत है, तुम अभी सिर्फ 18 की और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेटी अभी से लिविंग में रहे। तो वहीं पर हमारी नोआ कहती है कि जिस दिन डैड मुझे मार रहे थे उस दिन आप कौन से होटल में थी मॉम, एंड ये बोल के इमोशनल होकर अपनी बिल्ली उठा के वहाँ से चली जाती है। देन हमें दिखाया जाता है कि निक और उसके दादाजी जो है साथ में बैठे हुए हैं और वो कहता है कि दादाजी एक बात पूछूं, मुझे ये बताइए जब कार एक्सीडेंट हुआ था तो आपने मुझे छुप जाने के लिए क्यों कहा था। तो वहीं पे उसके दादाजी कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, वो मामला ख़त्म हो गया है। देन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सोफिया और निक का जो केस है वो सक्सेसफुली सही रहा है, एंड दोनों के दोनों जो है सेलिब्रेट करते हैं, ड्रिंक करते हैं, लेकिन कोई ना कोई उनकी फ़ोटो खींचता है। दूसरी तरफ ब्रायर, एक वो लड़का और नोआ जो है वो पार्टी कर रहे होते हैं। ब्रायर उन्हें अकेला छोड़ के चली जाती है। वो लड़का और नोआ जो है वो थोड़ा इंटीमेट होने की कोशिश करता है वो लड़का, बट नोआ नहीं होती है। नोआ को नशा था बट इतना नहीं, बट वो कहती है कि आज की पार्टी यहीं ख़त्म और दरवाज़ा खोल देती है। वहीं पे वो लड़का बाहर जाता है, लेकिन निक वहाँ पे खड़ा होता है। बट निक को तो फिर गलतफहमी होनी थी, यहाँ पे हमारी नोआ की कोई गलती नहीं है। एंड निक कहता है कि मैंने तुम्हें फ्लैट में रुकने के लिए कहा था बट तुम यहाँ पे आ गई हो। तो वो कहती है कि मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए निक। वहीं हमारा निक कहता है कि मुझे भी जो है लंदन में जॉब ऑफ़र हुई है, तो मुझे बता दो मुझे क्या करना है, एंड मुझे आंसर करना है वहाँ जॉब का, तो मुझे 1 हफ़्ते में आंसर देना है, तो मुझे बता देना। एंड देन इसके बाद दोनों के दोनों जो है अलग रहना स्टार्ट कर देते हैं, निक अपने काम पे एंड नोआ अपने कॉलेज में। एंड देन एक दिन हमारी नोआ जो है ब्रश करते करते ब्रायर का इंस्टाग्राम देखती है, एंड वो स्क्रॉल करते करते देखती है कि निक और ब्रायर भी कभी रिलेशन में थे, तो वो समझ जाती है। दूसरी तरफ हमारा निक जो है लायन से मिलने के लिए आता है, जहाँ पे वो एक रेस में जाने वाले होते हैं, और असल में उन्हें तो बदला लेना था रॉनी से। तो वो कहते हैं कि रेस के साथ साथ इस बदले को भी पूरा कर देंगे। तो रेस में जाने से पहले वो निक के घर पे आते हैं, कुछ पार्टी चल रही होती है, और पार्टी के बाद दोनों के दोनों रेस में चले जाते हैं, जहाँ पे जीना और हमारी नोआ पहुँच जाती है, क्योंकि उन्हें लग गया था कि ये इतने शरीफ बन के आए हैं पार्टी में, तो ये ज़रूर रेसिंग में जा रहे हैं। इसके बाद रेस स्टार्ट होती है, जहाँ पे हमारा रॉनी, निक और नोआ होती है। तीनों के बीच काफ़ी शानदार रेस होती है। एक चीज़ बढ़िया लगती है इसमें कि निक जो भी काम करता है वो इलीगल होते हैं, एंड रेस स्टार्ट होती है। लेकिन हमारी ब्रायर जो है वो यहाँ पे गद्दार निकलती है, वो पुलिस वालों को कॉल कर देती है, एंड जो रेस इतनी मुश्किल थी वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। हमारे पुलिस भाई साहब जो है वो सामने गाड़ी लगा देते हैं, तो हमारा निक और नोआ जो है रॉनी को दोबारा से बीच में रखते हैं, गाड़ी से टकरवा देते हैं पुलिस वालों की, एंड रॉनी भाई साहब जो है दोबारा गिरफ्तार हो जाते हैं। बेचारे का नसीब ही बेकार है। इसके बाद हमारा निक जो है वो प्रॉपरली कोट पैंट पहन के पार्टी में पहुंच जाता है। एक सक्सेस पार्टी होती है, जहां पे सोफिया के साथ हमारा निक आया होता है, नोआ भी आई होती है। निक पूछता है कि बताओ क्या करना है, तो नोआ कहती है अभी भी 1 हफ़्ता होने में कुछ घंटे बाकी है, तो वो बता देगी। वहीं पे हम देखते हैं कि हमारी निक की एक्स मॉम और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जो है वो भी पार्टी में आई हुई है, जहाँ पे वो थोड़ा हंगामा करना स्टार्ट कर देती है और कुछ लीगल एक्शन कहती है कि तुम्हारा जो डीएनए है वो मेरी बेटी से मैच करता है, तो उसको भी जायदाद का हिस्सा चाहिए। तो वो कहता है कि तुम्हें डीएनए कहाँ से मिला। तो दैन उसके बाद हमें मालूम चलता है कि टूथब्रश लिया था उसने, जहाँ पे हमारा निक जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है नोआ के ऊपर कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, फलाना ढिमकाना। तो नोआ कहती है कि मैंने जानबूझ के नहीं करा, ये वो। एंड देन इसके बाद वो कहती है कि मैं तुम्हें 12 बजे भी यही बताने वाली थी कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, बट निक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एंड निक जो है सोफिया के पास जाके उसे किस कर देता है। वहीं पे हमारी नोआ के पास आके ब्रायर जो है उस फ्लैट की चाबी निकाल देती है, और निक जो है गाड़ी लेके निकल जाता है। बट निक को एहसास होता है कि उसने गलत करा है, तो वो दोबारा पार्टी में आता है, एंड देन उसके बाद वो ब्रायर से मिलता है, और ब्रायर कहती है कि उस रात एक्सीडेंट में मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा था। एंड वो सीन हमें याद आता है कि उसके दादाजी ने जो है क्या संभाला। देन हमारी नोआ के पास फ्लैट की चाबी नहीं थी, तो वो अपने दोस्त के घर पे चली जाती है, जहाँ पे उसका दोस्त उसे इमोशनली सपोर्ट देता है। बारिश हुई होती है, सब कुछ हो जाता है उन दोनों के बीच, बट नोआ काफ़ी शॉक्ड होती है। निक वहीं बाहर बैठा हुआ होता है, एंड बारिश हो रही होती है, वो देखता है और वो समझ जाता है, और नोआ वहाँ से
चुपचाप चली जाती है। और भाई ये सीन काफ़ी खतरनाक होता है महाकसम से भाई। देन इसके बाद हमारी नोहा दिखाई जाती है जो कि अपने फादर साहब की कब्र में बैठी हुई है और उसमें लिखा हुआ है कि मैं अंधेरों में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, नेक एंड कहानी दी है। सो गाइस ये थी मूवी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग थी, काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स थे एंड हम यहाँ पे मूवीज़ आते लाते रहते हैं। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग HU पिक्चर्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल गाइज।